जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी टीचर टायर 3 का एग्ज़ाम हुआ है और उसी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का इसमें जो कवर करेंगे साइंस का ये सेगमेंट है। साइंस और मैथ्स का इसमें पूरा क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ इसमें ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ 111 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखेंगे कि आगत और निर्गत के शिराएँ कहाँ मिलती हैं। ये आगत और निर्गत शिराएँ आपको केंद्रीय शिरा तंत्र पर मिलती है, केंद्रीय शिरा तंत्र पर मिलती है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए जो है, विटामिन ए की किस विटामिन की कमी से आपको रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, ये नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताना है आपको भोजन में संग्रह ऊर्जा शरीर के कोशिकाओं में किस रूप से मुक्त होती है। तो ये श्वसन के रूप में मुक्त होती हैं। ये नंबर इसका सही जवाब है। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो ये सर्दी जुकाम का वायरस के चलते सर्दी जुकाम होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कान के ड्रम के कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ध्वनि तरंग के कान के ड्रम के कंपन किसके द्वारा, तक ध्वनि तरंग के द्वारा सुनाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में श्वसन रंजक कौन है। तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है यह श्वसन रंजन, ये आपका सी नंबर सही जवाब है। अगले बात करते हैं एक कोशिका मोटी कोशिकाओं को क्या कहते हैं। मोटी कोशिका वाहिनी को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब बी है, कोशिका कहते हैं। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो केशिका बोलते हैं, कोशिका है, ध्यान रखेंगे, बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखें 118 नंबर क्या पूछा गया है कि विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। कोबालामीन है। विटामिन B12 का कोबालामीन कहते हैं। और निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। तो इसमें ऑप्शन के साथ देखिए अच्छा स्रोत दिए पूछा हुआ है। तो गाजर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अच्छा स्रोत में कहूँगा मछली का तेल और ए और डी इसमें पाया जाता है। चीनी में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है, लेकिन केला में B6 और सी पाया जाता है केला में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका बी नंबर सही है, मछली का तेल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देखेंगे कि इसमें से किसका गर्म खून होता है। तो इसमें ऑप्शन के साथ देखिए, तो कबूतर का खून गर्म होता है, बकरी का सबसे ज़्यादा रहता है, 39 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें कबूतर का वार्म ब्लडेड किसका रहता है। तो ये कबूतर का होता है, कबूतर का। तो इसका सी नंबर सही जवाब होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन किसके चलते लगता है। तो कैप्सेसिन के चलते, है ना, कैप्सेसिन के चलते आपको मिर्चा में तीखापन। विटामिन पूछेगा मिर्चा में कौन सा है, तो विटामिन सी याद रखेंगे, विटामिन सी। तो विटामिन सी याद रखेंगे। तो ऐसे भी मिर्चा खाने के बाद आदमी सिसकना शुरू कर देते हैं, तो सिसकना से सी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया का इसको डेंट्रीफिकेशन कहते हैं। इसका सी नंबर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए डीएनए में कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो ये जीन जो है प्रोटीन को सूचना प्रदान करने में इसका महत्वपूर्ण काम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माता पिता से संतान उत्पत्ति जो है पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अनुवांशिकी, है ना, जिसे जेनेटिक माता पिता का गुण मिलता है बच्चों में, कौन था, ये आपको अनुवांशिकता के चलते गुणसूत्र के चलते। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 1 kg संग्रहित का पिंड पृथ्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखेंगे, आपको बी नंबर सही है, 9.8 न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया, समझ में आ गया, 9.8 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं 126 नंबर, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। कृत्रिम जीन किसके द्वारा बनाया गया था। हरगोबिंद खुराना के द्वारा डबल हेक्सी मॉडल दिया था। हरगोबिंद खुराना के द्वारा कृत्रिम जीन तैयार किया गया था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोटो वोल्टीय प्रभाव की अधिधारण दी गई है किसके द्वारा? तो ये फोटो वोल्टीय प्रभाव किसके द्वारा ये अवधारणा दिया गया है? तो एडम ब्रेकरल के द्वारा 1839 में दिया गया था। एडम ब्रेकरल के द्वारा दिया गया था फोटो वोल्टीय प्रभाव। इसका सी नंबर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैट्रिक्स प्रणाली में निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया? मैट्रिक्स प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? ये सरकार ने प्रस्तावित किया था मैट्रिक्स प्रणाली। तो इसमें मैट्रिक्स प्रणाली देखिए क्या होगा। मैट्रिक्स प्रणाली ये फ्रेंच सरकार के द्वारा इसमें डाउट है तो इस पर थोड़ा सा सर्च कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ईएनटी विशेषज्ञ के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको तो आँख और कान के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। ठीक है। 130 नंबर देखेंगे, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो आपको R बराबर V/I। ठीक है। तो इसका बी नंबर सही जवाब है। बी नंबर जिन लोगों ने किया होगा बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो V बराबर U+AT होता है। तो इसका बी नंबर सही जवाब होगा। बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देखिएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल है? ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल है। तो बी नंबर गतिज ऊर्जा के उष्मीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 133 नंबर देखिए, जब आप किसी रबर बैंड को स्केच करते हैं, मतलब कि उसको खींचते हैं, तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर हो जाती है? तो आपको ध्यान रखेंगे स्थितिज ऊर्जा में वो स्टोरेज हो जाती है। तो इसका बी नंबर सही जवाब है। अगली बात करते हैं 134 नंबर, 5 कूलम के आवेश को दो बिंदु में से जिसके बीच में 16 वोल्ट का विभवांतर है, तो मूव करने में कितना ऊर्जा होगा? कितना मूव करने में इसका हो जाएगा? तो देख लेंगे कैलकुलेशन। तो इसका कितना आ रहा है? 80 जूल आ रहा है ना, 80 जूल। इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन 135 नंबर देखेंगे। 135 में पूछा है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उसके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला के माध्यम से निकाल लेंगे। 1/4 हो जाता है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। 136 पूछा गया है, एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा में 3r त्रिज्या की कक्षा में ले जाने की कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ये कैलकुलेशन के आधारित है, देख लीजिएंगे ये कैलकुलेशन। तो कितना आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बड़ा G_m छोटा m/6 बड़ा R हो जाएगा। ये इसका सी नंबर सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दबाव P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर सही जवाब है। P बराबर 2/3E। चलिए आगे बात करते हैं 138वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? कौन सा अम्लीय है? तो ये नींबू अम्लीय है ना, नींबू अम्लीय है। मानव का पीएच मैथ क्या है? तो ये क्षारीय 7.4 होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चूना पानी का हो जाता है Ca का ब्रैकेट OH2O होता है। चलिए आगे बात करते हैं 139 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ किए जाने की प्रक्रिया करने पर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं
निष्प्रभावीकरण बोलते हैं, निष्प्रभावीकरण प्रभावी बोलते हैं। इसका बी नंबर सही जवाब है। चलिए आप 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है? तो उपयुक्त अधिक है, तो आपको पोटेशियम, सोडियम और आपको इसमें से दोनों सही, उपयुक्त में से उपयुक्त में एक से अधिक है, तो इसका डी नंबर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वो कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये ए नंबर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाले धातु कौन है? तो ये सोना जो है Au और ग्राम बोलते हैं। Au जो सोना में प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा निष्कासन करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्मा निष्कासन प्रक्रिया करने को तो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ब्रेक डाउन भोजन के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसका बी नंबर सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? तो ये सफ़ेद होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग पूछा गया तो ये सफ़ेद रंग का होता है। ये नंबर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, किसी द्रव का एक दूसरे द्रव में फैलने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? ये पैसन, इसका बी नंबर सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया का दर को धीमी कर देता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया जो धीमी कर देती है? तो इसमें जो है समांगी हो गया, उत्प्रेषण होता है ना, और समांगी इस प्रयोग में से सभी। उत्प्रेरक जो है विषक है, उत्प्रेरक है या विषक है, तो इसमें एक से अधिक है। ई नंबर इसमें से कोई नहीं है ना, इसमें से कोई नहीं। उत्प्रेरक विषक जो होता है ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा लियोफोबिया कॉलिल का उदाहरण नहीं है? लियोफोबिया कॉलिल का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड का घोल जो है, सोडियम क्लोराइड का ये घोल जो है नहीं है, इसका ये नंबर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 149, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? शोषण का उदाहरण कौन है? शोषक, ये शोषक का, शोषण नहीं, शोषक का, शोषक के उदाहरण में कौन है? स्याही में डूबा हुआ कॉटन, ये सोखने के काम करते हैं, स्याही में डूबा हुआ कॉटन, तो इसका सी नंबर सही जवाब है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। 150वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो इसमें जो सही जवाब है मलेरिया रोधी का जो है इस्तेमाल में जो सीधा इलाज नहीं करना चाहिए, तो मलेरिया रोधी में नहीं करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपको साइंस की बातें। अब चलिए मैथ की बातें करते हैं। मैथ का इसका सही जवाब होता है, चलिए मैथ में आप लोग आंसर मिला लेंगे तो 71 नंबर को हो जाएगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 3n/5 है तो n का मान क्या हो जाएगा? तो n का मान कितना आ रहा है? तो ये आपको 5 आ रहा है। ये नंबर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो जिनको आपको F होगा तो कुल बॉल हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, कुल बॉल 17 और जामुनी 1 हो गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.77। इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको मिलाते चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 में 24 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 24 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ये आपको आंसर आ रहा है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। ई नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कबड्डी खिलाड़ी के मैचों वाला क्वेश्चन था, तो इसमें 12 आंसर होगा, तो 12 होगा बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संख्या का 4/7
7 का भाग को दूसरी संख्या में 40% का समान है तो प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा 7.10 हो जाएगा, 7.10 इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से खड़े हुए व्यक्ति कितने हो जाएगा, तो बी नंबर 12 हो जाएगा, इसका 12 इसका सही जवाब है। 12 सेकंड का समय लगेगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 4 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 15, 18, 21 और 24 से भाग देने से क्रमशः 11, 14, 17 और 20 से बचता है तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर आपको 75, 56, 75, 56 इसका आंसर आना चाहिए, 75, 56 इसका बिल्कुल सही जवाब है आपको बी नंबर। चलिए नए क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में जो है 35% जो है विद्यार्थी हिंदी भाषा में 45% गणित और 20% दोनों भाषाओं में उत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों का जो है बताना है कि कितना परसेंट होगा, तो 40% होगा, तो ये 40% होगा, ध्यान रखेंगे, इसका बी नंबर सही जवाब है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 हो जाएगा, 4 ए नंबर सही होगा इसका। 81 का क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा 4। चलिए 82 का हो जाएगा आपको 82 नंबर का क्या गया, तेल की एक टंकी में 2/3 वाला जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 70 लीटर हो जाएगा। टंकी की क्षमता पूछा हुआ था, टंकी की क्षमता आपका 70 लीटर, इसको बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पंखा का 30% घाटे और 4,900 रुपये में बेचा जाता है तो पंखा का क्रय मूल्य कितना था आपको 7,000, इसका सी नंबर बिल्कुल सही है, 7,000 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था एक मूलधन 4% वार्षिक ब्याज दर में है तो 2 वर्षों के आपको 169 रुपया दिया गया हो तो मूलधन पूछा गया था, मूलधन इसका क्या हो जाएगा, तो 156.25 हो जाएगा, 156.25 इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो टंकी की पूछा गया था, टंकी की दीवार वाला खर्च कितना हो जाएगा, तो ये आपको खर्च कितना होगा प्लास्टर करने में आपको, तो इसका सही जवाब होगा ए, आपको 372 रुपये का खर्च होगा, 372 रुपये का खर्च होगा। तो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, बनाया भी गया है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले का आयतन का जो क्वेश्चन पूछा गया था तो गोले का अर्ध व्यास पूछा गया तो कितना होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये आपको बनाया गया क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 86 का। तो सरलीकरण से दिया गया था क्वेश्चन, इसमें संख्याओं को बताना था तो ये आपको समानांतर हो जाएगा, समानांतर इसका सही जवाब है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राम बहाव के साथ जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बहाव के विपरीत में आपको 2 घंटे 4 किलोमीटर मतलब कि 4 घंटे में, तो नौका की चाल पूछा गया है तो आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 89 देखिएगा तो 89 का इसका सही उपयुक्त में से 2 है, माने उपयुक्त में से 1 से अधिक है तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही है, 89 का डी है। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 90 का 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 का मान पूछेगा तो 0 डिग्री, इसका बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मोहन जो 20% का शेयर है 9% लाभांश का जो भुगतान करने के खरीदार वो अपने धन पर जो 12% ब्याज चाहता है तो शेयर का बाजार पूछा गया तो भाव क्या था, तो 15 रुपया था, 15 रुपया इसका भाव था, इसका बी नंबर सही हो गया। 92 का नंबर क्वेश्चन देखें, 92 का हो गया 9 नंबर 9 पर हो जाएगा 9, तो शेषफल पूछा गया था, शेषफल कितना हो जाएगा, तो ये आपको 9 हो जाएगा, 92 का ये नंबर सही है 9। चलिए 93 का देखो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसकी लंबाई पूछा गया था, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में ये आपको लंबाई पूछा गया था तो कितना हो जाएगा आपको सी नंबर आपको 28 सेंटीमीटर, इसका 28 सेंटीमीटर का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ध व्यास के परिधि क्या होगा, यदि अर्ध व्यास का व्यास जो है 196 वर्ग किलोमीटर है तो क्षेत्रफल वाले जो वर्ग का भुजा का
आधे कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो भुजा को आधा करने के लिए बोल रहा था, तो 44 सेंटीमीटर बिल्कुल सही बात है, इसका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, पिता पुत्र की उम्र से पूछा गया था, तो आपको 6 तथा 36 हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र और बेटे के वर्तमान उम्र क्या था, बेटा का 6 पिता का 36 हो जाएगा, तो ए नंबर सही है 95 का। चलिए आगे 96 के क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के समचतुर्भुज वाला लंबाई पूछा गया था, समचतुर्भुज की लंबाई की भुजाओं की लंबाई कितना होता था, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, देख लेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर देख लेंगे। देखिए 12 सेंटीमीटर बनाया गया है इसका आंसर। चलिए 98 का क्वेश्चन हो जाएगा, तो पी क्यू की लंबाई पूछा गया था, पी और क्यू की लंबाई पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा √119 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन है 98 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों के वाला पूछा गया था क्वेश्चन, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तब बी नंबर सही है, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए के जो व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्र लगाएगा, इसको डाउट है ना, डाउट है, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ठोस गोले के अर्धव्यास पूछा गया था, तो 12 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही है। 101 नंबर का क्वेश्चन, 101 का हो जाएगा सी नंबर, 12 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो साइन और टेन का मान पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा इसका 3/160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका 103 का सी नंबर 3 होगा इसका, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगले 104 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का 17वां पद पूछा गया था, 19 हो जाएगा। 104 के आपको बी नंबर ऑप्शन सही है, 19 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगर 105वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इसका, तो बी नंबर सही है, 5x + y - 10 = 0, इसकी ये सही है। 105 का क्वेश्चन नंबर बी है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr², तो इसका मान निकालने के लिए बोला था, 44 सेंटीमीटर हो जाए, 44 सेंटीमीटर, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसका 156 आना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। 107 नंबर डाउट में रखिए। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एक छड़ी और उसकी परछाई की लंबाई पूछा गया था, इसका क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा, 30 सेंटीग्रेड। 108 का ये नंबर सही है, 30 सेंटीग्रेड। 109वें क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से ई नंबर बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा गया था, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, ई नंबर सही है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये वर्तमान उम्र की बातें पूछा था, मेनू और अमन की वर्तमान उम्र पूछा गया था, तो 60 और 20 है, 60 और 20 है आपको मेनू और अमन की उम्र पूछा गया था, तो इस प्रकार ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रकार से साइंस का ये सीरीज जो था, साइंस और मैथ का, आपको बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अपने आंसर की भी अपने आंसर से मिला लीजिएगा, अपने नोट्स बुक से, ठीक है, अपने क्वेश्चन से मिला लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए एनालिसिस क्लास में नए क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको सब्सक्राइब यार दोस्तों कर लेंगे।